ओके सो आज है आज है 23 जुलाई थर्सडे। ठीक है। हमारा जो बायस था वो बेरिस मैंने बताया था कि अगर हम इस बेरिश एफएजी को ऊपर की तरफ किल नहीं कर पाते हैं तो मार्केट इन दो स्मूथ लोज की तरफ जा सकती है और अल्टीमेटली ये जो अनफिल्ड गैप है वन डेली टाइम फ्रेम का यहाँ तक जा सकती है। फिलहाल आज की कैंडल नीचे फटी है। क्यों फटी है? अगर आप कल की कैंडल को देखोगे वो इनसाइड बनी हुई थी। ठीक है। वेंसडे की कैंडल उसने ट्यूसडे का जो ना तो हाई किल किया ना तो लो किल किया, सिर्फ इनसाइड डे बनी हुई है। इनसाइड के बाद में एक बिग मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है मार्केट की। एंड ये जो कैंडल थी कल की उसने इस एफ के नीचे बॉडी क्लोज की थी, ये वाला एफ अगर मैं ये दिखाऊँ। ठीक है। इसके इस एफ के नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज की थी। ठीक है। एंड आज की कैंडल ओपन होकर के लंदन एशिया सब नीचे की तरफ ही जा रहे थे। ठीक है। और इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। 9:30 के पहले ही ये मतलब 7 AM जब होते हैं तो मार्केट यहाँ से कुत्ते की तरह गिरती है और इस लो की जैसे ही 9:30 होता है वैसे ही इस लो को किल कर देती है। अब मेरे पास में दो नैरेटिव था, या तो मार्केट ऊपर जा करके ओपनिंग रेंज गैप जो कि अनफिल्ड था उसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरह मार्केट किल करे, या तो मार्केट कंटिन्यू करे, मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर जाए ओपनिंग रेंज गैप के अपर क्वाड्रेंट तक या थोड़ा बहुत फिल करके कंटिन्यू कर सकती है इन लोस की तरफ। तो मार्केट वही मेरा नैरेटिव मार्केट फॉलो कर रही है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊंगा। सेम अगर आप S&P को देखोगे तो S&P में कोई इनसाइड नहीं बना हुआ था, लेकिन स्टिल इसने काफ़ी स्मूथ लोस ये इसने किल कर दी। ये काफ़ी स्मूथ लोस थे। ये लो था, ये एफ के थोड़ा नीचे घूम रहा है मार्केट। एंड काफ़ी बहुत अच्छा मार्केट ने नीचे का प्राइस एक्शन दिया है जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट से। 4 आवर पे अगर मैं दिखाऊं तो 4 आवर पे क्या हुआ है कि ये जो कल का वो था PM सेशन पे AM सेशन की जो कैंडल थी इसने दो स्मूथ हाई स्किल किए थे और ये इवेंट होराइजन को मार्केट ने टच करके फिर PM सेशन के बाद जब अपना वो एशियन सेशन स्टार्ट हुआ फिर मार्केट नीचे की तरफ ये इन जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन बुल मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है मार्केट में अगर आप देखोगे। ठीक है। यही चीज़ अगर मैं नेस्डैक में ले जाकर दिखाऊँ एक बार, कुत्ते की तरह गिर रहा है भाई। ये तो बहुत ही काफ़ी वो दिख रहा है भाई। ये देख रहे हो कैसी मार्केट में मार्केट मेकर पूरा सेल मॉडल बन रहा है। ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे इसने इन हाइस को किल करने के बाद में मार्केट फेल कर दिया, यानी कि फेलियर स्विंग बना दिया। फिर मार्केट नीचे आकर के हमारा होता है यहाँ पे 7 AM थोड़ा ऊपर जाती है, ये स्मूथ हाइस को किल करती है और ये जो डेली टाइम फ्रेम का फिजी उसके सी तक जाती है। ये 9 PM से फिर नीचे गिरना स्टार्ट करती है। अगर आप देखोगे ना जूम करके, ये 1 आवर का जो कि मैंने कल बताया था 1 आवर का और 4 आवर का एफ है जो कि ओवरलैप कर रहा है भाई। ये दो दो एफ हैं यहाँ पे। ठीक है। ये दो दो एफ हैं यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो। ठीक है। तो ये ओवरलैप कर रहे हैं एक साथ में। तो ये मार्केट ने इसके नीचे आया फिर 2 AM के टाइम पे, यानी कि 1:30 के टाइम पे मार्केट ने इसी को टच किया। तो मुझे पता था ये दो स्मूथ लोस पड़े हुए हैं इनकी तरफ जा सकता है। ये डेली लो पड़ा हुआ है और इसी के नीचे 1 आवर का ये अनफिल्ड एफ पड़ा हुआ है जिसकी तरफ लंदन सेशन पे मार्केट नीचे जैसा बिल्कुल वैसे ही सेम मार्केट फॉलो करके जा रहा था। ठीक है। जहाँ से सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट फॉलो करती है फिर रिवर्स जाती है। फिर मतलब नहीं है मार्केट क्या करती है। फिर होता है 7 AM। 7 AM के बाद मार्केट देख रहे हो गिरते गई गिरते गई गिरते गई। फिर 9:30 को इसको किल किया, फिर ऊपर थोड़ा रिवर्स किया मार्केट ने, फिर देन मार्केट कंटिन्यू कर रही है नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये मार्केट में अभी चल रहा है पूरा जमेला। 15 मिनट पे दिखाऊंगा तो जो ओपनिंग रेंज गैप है जो मैंने बोला था ना, ओपनिंग रेंज गैप यहाँ पे होता है। देख रहे हो इसने ये डेली जैसे 9:30 हुआ एक विक लगी, ORG ओपनिंग रेंज गैप लो, लोअर क्वाड्रेंट यहाँ पे CE, यहाँ पे अपर क्वाड्रेंट जो कि ओवरलैप कर रहा है 12 AM की लाइन से, एंड ये ORG हाई। सो जो ये अपने पास में लोअर क्वाड्रेंट है इसी के जस्ट पास में हमारे पास में 8:30 AM की वो लो था। ठीक है। सॉरी 8:30 AM की जो लाइन ये मैंने वो किया है वहाँ तक मार्केट गया है। जैसा मैंने कहा कि मेरा नैरेटिव ये होगा कि मार्केट जब इन दो डेली लोज को किल कर दे तो मार्केट में ओपनिंग रेंज गैप को कुछ ना कुछ मार्केट फिल कर सकती है या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बना करके मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है ना, ओपनिंग रेंज गैप तक। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही रिवर्स हो जाएगी इन हाइस तक आ जाएगी मार्केट। मैं भाई वो चूती आ पाए ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। आती है तो आए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना। मैंने बस ये कहा था कि ये ओपनिंग रेंज आप कुछ ना कुछ फील कर, क्योंकि रिवर्सल
आ सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट आ सकती है, रिवर्सल नहीं रिट्रेसमेंट आ सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब यहाँ से पीएम सेशन स्टार्ट होता है कहाँ पे यार 2 AM यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, पीएम सेशन एशियन सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे गिरता है, ये लोकल किया, थोड़ा ऊपर रिवर्स हुआ, यही 1 आवर का और 4 आवर का भाई एफ है, उसी के सी को मार्केट टच किया 1:30 AM पे, नीचे आया, ये दो स्मूथ लोस दिख रहे हो, एशियन सेशन का भी लो है। उसके बाद में जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो मार्केट इसको टच करता है, नीचे आता है, यहाँ पे देखोगे इस, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ अच्छे से, तो जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे डिस्प्लेसमेंट दिया, ये CISD बन गया, ठीक है, ये CISD बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, MSS हो गया, यहाँ पे एक FG बन गया, और यहाँ पे एक और एक FG बन गया, तो ये BPR बन गया काइंड ऑफ। मार्केट 2M के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट करती है, तो ये एक क्या कहते हैं बियर फ्लैग, यानी कि एक झंडा पैटर्न बनता है। तो मुझे पता था मार्केट इन सारे हाइस को, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाइस बन चुके थे जिसको मार्केट किल करेगी, और ये जो 15 मिनट का FG है, मार्केट इसको फिल करेगी, देन मार्केट अपना सेकेंड स्टेज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये दो स्मूथ लोस को किल करेगा, और अल्टीमेटली ये जो डेली लो है ना इसको भी किल कर सकता है, और जो मैंने 1 आवर पे दिखाया था ना ये, इसको मार्केट फिल कर सकता है, ठीक है। मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ, फिर मार्केट रिवर्स हो गई इसी FG पे, फिर 7 AM यहाँ पे होते हैं, फिर मार्केट गिरती गई, पता नहीं भाई इसको कौन सा भूत सवार हो गया था, 7 AM पे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई, और अभी ये सब कर रही है नौटंकी। तो भाई यही चीज़ हो रहा था, एशिया सेशन से ही मार्केट गिर रही थी, ये जब डेली FG जो था उसके सी से टच किया, ये काफ़ी स्मूथ हाइस पड़े थे उसको टच किया, और ये 15 मिनट छोटू सा एक अनफिल्ड FG था उसको टच करके मार्केट नीचे गिरने लग गया था भाई। S&P में भी सेम, फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। हाँ, S&P पे भी बिल्कुल सेम होता है। फिर गोल्ड की बात करना है तो ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी बिल्कुल वही ये शेयर सेशन स्टार्ट होता है, नीचे गिरता है, 2M पे भी बिल्कुल वही 1 आवर का एक FG था जो कि इन्वर्जन हो गया था, उसके सी तक आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है नीचे के स्मूथ लोस की तरफ, 1 आवर का वही FG होता है बिल्कुल सेम, फिर 7 AM पे फिर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है, देन दो डेली लोस को किल करता है, फिर एंड अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। अब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा नैस्डैक को सबसे पहले। तो जब से मैंने कहा कि लंदन सेशन पे काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेस्ट ट्रेड बनती थी हमारे पास में, बेस्ट ट्रेड जिसको मैं कह सकता हूँ भाई, बेस्ट एकदम यूनिक ट्रेड। ये तो एशियन सेशन था आज का, ये इसने ये सारे हाई स्किल कर दिए थे एशियन सेशन में, जो कि बनता है अपना 850, जो कि माइक्रो टाइम है भैया, माइक्रो टाइम। तो इसने ये शॉर्ट टर्म हाई किल किया, और पीछे जो रिलेटिव हाइस पड़े सबको किल किया 8:50 AM पे, 50 AM के बाद में 9 AM होता है, सॉरी AM बोल रहा हूँ भाई, सॉरी PM 8 PM, जो कि अपना एशियन सेशन स्टार्ट होता है PM पे, माइक्रो टाइम होता है, फिर 9 PM के बाद में मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी, ये देख रहे हो लाइन, मैंने यहाँ पे डंडा खींचा, ये 1 मिनट का वो मैंने खींचा है, उस पर हम आएंगे। देन मार्केट मेकर सेल मॉडल आता है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 2M यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी के जस्ट पहले ही हमारे पास में मार्केट मेकर सेल मॉडल बनने स्टार्ट हो गया था 1:30 AM से, ठीक है। 1 मिनट पे जाओगे, यहाँ पे एक इन्वर्जन FG होता है, शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे किल किया, वही जो 4 आवर 1 आवर का FG था उसके सी को टच किया, देन मार्केट रिवर्स होती है, ये शॉर्ट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म हाई, ये रिलेटिव इक्वल लोस थे सारे, ये लोस, ये लो, इन सब 2M जैसे हुआ ना, मार्केट थोड़ा बढ़ गई, बियर क्या कहते हैं उसको, फ्लैग पैटर्न बनाया है, बियर फ्लैग। मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखोगे 245 की कैंडल ने ऊपर गया, ये जो स्मूथ से हाइस पड़े हुए थे, ये हाई, ये इनको किल किया, 15 मिनट का FG, ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का वही FG टच किया। अब जब अगर मार्केट स्पीड होती है ना, स्पीड, क्योंकि मार्केट ने ऊपर का सफ़ायर तो कर दिया ना, मैक्सिमम डैमेज तो दे ही दिया ना मार्केट ने भाई, मैक्सिमम डैमेज तो दे ही दिया ना मार्केट ने। और जैसे ही माइक्रो टाइम स्टार्ट हुआ, यानी कि 250 से 310, तो यहाँ से सेकेंड स्टेज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था मार्केट मेकर सेल मॉडल का। क्यों? क्योंकि मार्केट को इस जो नीचे बिल्कुल क्लीन रिलेटिव लोस पड़े हुए हैं वहाँ तक जाना था मार्केट को, पहली चीज़, और नीचे डेली लो पड़ा हुआ था। तो टाइम एंड प्राइस भाई,
जैसा हमको पता है कि मार्केट मेकर मॉडल की जो सेकेंड स्टेज होती है वो स्पीड के साथ मार्केट एक डायरेक्शन में जाती है, तो स्पीड कहाँ से मिल गई? माइक्रो टाइम से भाई। 250 माइक्रो टाइम, 250 देखो तो 250 से मार्केट कैसे गिरी हुई है भाई। मेरी बात समझ आ रही है भाई? मेरी बात समझ आ रही है कि टाइम एंड प्राइस का कॉम्बिनेशन देखो। बियर फ्लैग बनाया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, शॉर्ट टर्म हाइस को किल किया, मैक्सिमम डैमेज तो दे दिया, 15 मिनट का एफजी टच कर दिया, IOFD बना दिया, IOFD। यानी कि मार्केट स्पीड में है, स्पीड लेगी मार्केट। क्यों स्पीड लेगी? माइक्रो टाइम आ चुका है। 3 AM सिल्वर बुलेट, मतलब उसको भी छोड़ो, 250 AM से लेकर के जो कि अपनी 20 मिनट की जो मार्केट की साइकिल होती है वहाँ तक आ गया, और सेकंड स्टेज के लिए जो पंप चाहिए था मार्केट को नीचे जाने के लिए वो माइक्रो टाइम ने दे दिया। तो ये सबको शॉर्ट टर्म जो ये लूज पड़े होते हैं इन सबको स्पीड से मार्केट जानी थी, इसलिए मार्केट ने स्पीड पकड़ी और मार्केट ने इस सबको किल कर दिया। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल टाइम एंड प्राइस का कॉम्बिनेशन हुआ मार्केट का, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। फिर 7 AM होते हैं, फिर देन मार्केट नीचे रगड़ा देती है नीचे, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे मैंने कहा यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना हुआ था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रिपल टॉप शॉर्ट टर्म, और ये लोअर क्वाड्रेंट है, ये 830 AM की लाइन है। 930 फिर यहाँ पे छोटे टाइम 1 मिनट पे जाओगे ना तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बनती थी यहाँ तक के लिए, और ये लोअर क्वाड्रेंट को टच करके मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और मार्केट देखो कंटिन्यू कर रही है। मेरा नरेटिव ऐसे ही मैंने बनाया था अपने लिए। मैं 1 मिनट पे ले जा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एशिया से पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। 930 की, तो ये 930 होते हैं। 930 की एक कैंडल लगती नीचे, डेली लो किल कर दिया। ऊपर ये 5 मिनट का वही एक FTG था, इसके ऊपर इसके ऊपर 50% पे 1 मिनट के कैंडल वो हुई। यहाँ पे मैंने स्विंग प्रोजेक्शन लगाया है, जैसे मैंने कहा ये ट्रिपल टॉप बना हुआ है। तो एक छोटा सा बोल सकते हैं माइक्रो सेशन पे ना मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयरवेल गैप था, इसको टच के मार्केट में धड़ाम ऊपर गया। फिर यहाँ पे एक और FTG बनाया जिसको दूसरी कैंडल ने सिर्फ टच किया, यानी कि IOFD बनाया। अच्छे से जूम करके देखो, टच किया और ऊपर रिवर्स हो गया, तो ये और इसको किल कर दिया था मार्केट में, ठीक है। तो IOFD बनाया एंड यहाँ पे देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्केट ने टच किया एंड मार्केट ऊपर रिवर्स हुआ, रिवर्स कह रहा हूँ कंटिन्यू किया। और ये लोअर क्वाड्रेंट ओपनिंग रेंज गैप का 830 AM की लाइन, और ये एक 1 मिनट का अनफील्ड FTG, ये फक, ये देख रहे हो 1 मिनट का एक अनफील्ड FTG है। दो शॉर्ट टर्म हाइस पड़े हुए हैं, स्विंग हाइस, इनको फिर बिल्कुल सीई से मार्केट, और यहीं पे -2 और -2.5 के लेवल्स हैं, एंड यहीं से 830 AM 12 AM ओपनिंग रेंज गैप सब कुछ था। तो ये शॉर्ट टर्म एक ट्रेड बनती थी यहाँ से। फिर मार्केट क्या करते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर मार्केट थोड़ा बढ़ गई, बढ़ने के बाद में फिर 1040 के बाद में मैं मार्केट नीचे कंटिन्यू कर रही है कुछ इस तरीके से। तो ये सारा चल रहा था मसला इस पे, ठीक है। अब मैं ले जाकर के दिखाता हूँ एक बार लंदन सेशन पे, क्योंकि मैंने सब कुछ तो बता ही दिया, सिर्फ 1 मिनट पे जाकर के स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ 1 मिनट पे वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। कभी भी एक बार ध्यान रखो ना कि अगर आपका सब कुछ सिस्टम फॉलो हो रहा है ना, सब कुछ सिस्टम, तो कभी भी ना हेजिटेट नहीं करना, वरना बहुत बहुत पछताओगे भाई। बहुत माँ बहन होती है। ये मत सोचो कि भाई देख लेंगे बाद में 930 को देख लेंगे, देखने लायक कुछ नहीं बचता भाई। आपको नहीं पता कि कल हो या ना हो, मतलब ये मैंने क्या लिखा हुआ है अगर आप पढ़ोगे तो ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है, इट्स माई लास्ट चांस। ऐसा समझो कि ये लास्ट चांस है ना। तो पागल मत बनो कि बिल्कुल लास्ट चांस है तो सब कुछ लगा ही दो, बस इसको ऐसा लगो कि भाई ये लास्ट चांस है तो इसको मुझे प्ले करना है, क्योंकि अगर मेरा सब कुछ सिस्टम फॉलो हो रहा है तो समझो मेरी बात को। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 130 से मार्केट यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये 4 आवर बना के गैप को टच किया, नीचे रिवर्स हुआ, 1 FTG IFG बनाया 1 मिनट पे, CISD किया यहाँ पे, CISD किया छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे CISD किया ना 15 मिनट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे किया। देन मार्केट यहाँ पे वही एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो लूज पड़े हुए थे उनको किल करने के बाद में 2M यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे भी एक 15 मिनट का FTG पड़ा हुआ था जो कि छोटे टाइम फ्रेम से निकल के आ रही है। क्या हो गया अरे छोटे टाइम फ्रेम से ये FTG है 15 मिनट की, यही है ये 15 मिनट का एक FTG था। ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दिया। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये FTG,
इंपॉर्टेंट वैसे आप मार्क कर सकते हो, क्यों? अगर ये इंपॉर्टेंट इसलिए अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा ना 250 पे हमारा माइक्रो टाइम स्टार्ट हो जाता है, ये मैंने माइक्रो टाइम लिखा भी है, ये माइक्रो टाइम यहाँ पे जो कि 250 से स्टार्ट होता है। तो 250 से पहले इसने स्विंग हाई, ये लो, ये हाई, ये ट्रिपल टॉप बने हुए थे, यहाँ पे देखो क्लोजली, ये ट्रिपल टॉप बने हुए थे, मार्केट ने इसको धड़ाम से फाड़ के रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिए वेट करूं कि भाई एक स्विंग हाई तो यहाँ भी फंसा हुआ है, मार्केट ने उसको अच्छे से किल तो किया नहीं है, 1 मिनट की एक अनफिल्ड एफएजी है तो इसको टच कर सकती है मार्केट। अरे भाई समझो कि अगर मार्केट में स्पीड है और सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाली है और मार्केट ने मैक्सिमम डैमेज दे दिया, तो ये सिंगल स्विंग हाई से क्या फ़र्क पड़ता है भाई? क्या फ़र्क पड़ता है मुझे ये बताओ ज़रा। और ये 1 मिनट का एफएजी है ठीक है, लेकिन ये 15 मिनट के एफएजी को मार्केट ने टच किया ना भाई। तो अगर बिल्कुल परफेक्टली नहीं होगा भाई, मार्केट अगर स्पीड में होगी तो इतना टाइम नहीं वेस्ट करेगी यहाँ पे। मार्केट ने मैक्सिमम डैमेज दे दिया ऊपर का, मैक्सिमम हाई स्किल कर दिए हैं ऊपर के, 15 मिनट के एफजी टच कर दिया है मार्केट ने, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो इस एफजी को टच करे? ये छोटा सा एक हाई पड़ा हुआ है स्विंग हाई, इसको किल करे, देन मार्केट आराम से नीचे जाए। भाई सेकंड स्टेज अगर मार्केट में जाना ही है तो भाई अब माइक्रो टाइम भी स्टार्ट हो गया है, यहाँ नीचे देखो टाइम, यहाँ 250 माइक्रो टाइम स्टार्ट हो गया। ये 1 मिनट का एक एफएजी है जिसको मार्केट ने फिर से इन्वर्स कर दिया। इन्वर्जन करने के बाद में मार्केट जब यहाँ पे नीचे बॉडी क्लोज हुई ना 15 मिनट की और दूसरी स्टार्ट हुई, तो जब 15 मिनट का ये जो एफएजी जो कि नीचे से पीछे से चला आ रहा है, जब इसके लोअर 50% पे आ गई है ना, तो अब इसका कोई जवाब नहीं बनता कि अब मार्केट ऊपर जाए फिर से, कोई कोई सेंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अभी क्योंकि मार्केट ने अपना काम कर दिया ऊपर, सब कुछ कर दिया ना, पूरा नरेटिव सही चल रहा है, आईएफजी बना दिया ना, बुलिश एफजी भी बना दिया ना, यहाँ पे बॉडीज क्लोज कर दिया, सीआईएसडी बना दिया, ब्रेकर बना दिया, यहाँ पे क्लोजली देखो ब्रेकर बना दिया, सीआईएसडी बना दिया, ये एफजी को मार्केट ने टच किया है, बुलिश एफजी और इन्वर्जन एफजी, सब कुछ सही है, माइक्रो टाइम चल रहा है, सेकंड स्टेज हो चुका है। आईसीटी का सिल्वर बुलेट, मतलब जब 3M हुआ, 3M के जस्ट पीछे हमारे पास में ये आईसीटी सिल्वर बुलेट का एक मॉडल है, ये कि इसके पीछे अगर हमारे पास में अगर हम नीचे जाना चाहते हैं तो अगर हमारे पास में बेरिश एफजी है 3M पे बना हुआ है, जैसे मार्केट ने इसको टच किया यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, मस्त 1:3 की एक ट्रेड। ओ फक भाई, ये देख रहे हो कैसे डेली लोग को किल किया, रहे भाई फक, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली सारा नैरेटिव बनाने के बाद मार्केट मेकर सारा मॉडल सब कुछ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन। अरे तो यही चीज़ समझो ना भाई, यही चीज़ समझो जो मैं कह रहा हूँ। तो ये सारा नैरेटिव और ये जो मैंने दिया था ना 1 आवर पे एफजी जो कि अनफिल्ड था, बिल्कुल वहीं से मार्केट सी से रिवर्स हो गई। ये फिर 7 AM यहाँ कहीं पे होते हैं, अगर आप देखोगे वही 15 मिनट का एफजी था, फिर वहीं से मार्केट नीचे गिरने स्टार्ट होती 7 AM से, फिर गिरती गई गिरती गई गिरती गई 9:30। आज मैं एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी 8:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है, तो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी उसका 8:30 पे, फिर वो 9:30 का तो मैंने बता दिया है पूरा ब्रेकडाउन। ओके, सो S&P को एक बार मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ, फिर अपन मूव करते हैं गोल्ड गोल्ड गोल्ड। ओके, तो S&P पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक ऐसा ही पैटर्न बनता है अपना, 1 आवर पे एक एफजी था जो कि इन्वर्जन हो गया था, 130 कैंडल उसी को टच करके ये शॉर्ट टर्म हाई इसको मार्केट ने किल किया, देन मार्केट यहाँ पे नीचे रिवर्स होती है, वही 15 मिनट का यहीं पे एफजी या 5 मिनट का एफजी है यहाँ पे, यस ये 5 मिनट का एफजी है, उसके ऊपर कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं करता और ये शॉर्ट टर्म ये सारी लिक्विडिटी इसको किल करता है, देन मार्केट गो डाउन, जैसा बिल्कुल सेम जैसा नेस्डैक पे होता है, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर फॉलो किया मार्केट ने। और अपना कौन सा ये अपना वो है एशिया सेशन, वहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे गिरने स्टार्ट होते, फिर 7 AM पे देख रहे हो मार्केट ये गिर रही गई, ये गिरी भाई, पिन ड्रॉप मूवमेंट भाई नीचे की तरफ, पिन ड्रॉप मूवमेंट, फिर ये भी थोड़ा रिवर्स होती है 9:30 पे, अगर आप देखोगे रिवर्स कहाँ से रिवर्स हुआ, इस डेली टाइम फ्रेम के CE से, और ये डेली लो किल करने के बाद में रिवर्स हुआ, फिर नीचे आ गया और अभी जा रहा है, बहुत बढ़िया भाई, थस बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा अब गोल्ड की भी बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे।
बात करेंगे। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था कुछ दिन पहले, बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कि मार्केट ने पिछले हफ्ते यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है, जो अपना ये वीक चल रहा है, उसके पिछले हफ्ते अपना जो सिल्वर है, वो सिल्वर ने काफ़ी लिक्विडिटी नीचे की किल कर दिया था। और मैंने सब कुछ बताया था, वीकली, मंथली एफजी और मंथली का लो, सब कुछ। तो मार्केट ने फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स, मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ इस मार्केट में रिवर्स है, एक्सपेक्टेड है। और ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्केट ने जनरेट की है, मार्केट उसको किल करता है, मैक्सिमम डैमेज दे दिया मार्केट ने। एंड ये जो आज की कैंडल है वो बेरिश बनी है। अब इसके पीछे का नैरेटिव भी मुझे पता था कि भाई यहाँ पे बुलिश, सॉरी, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डेली लो पड़ा हुआ है और इसी के नीचे हमारे पास में ये एक एफजी पड़ा हुआ है, ये वाला डेली टाइम फ्रेम का बुलिश एफजी। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हो सकता है मार्केट यहाँ पे, अगर आप देखोगे न्यू डे ओपनिंग गैप था, एंड मैंने इस वीक को क्वाड्रेंट्स में मार्क किया, उसके लोअर क्वाड्रेंट तक गया न्यू डे ओपनिंग गैप, और मार्केट गिरता गया और डेली लो पड़ा हुआ था। तो आज का बायस बेरिश था इस लो का, इस डेली लो तक। ठीक है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा फिर, क्योंकि मार्केट ने सब कुछ मैं ऊपर का डैमेज दे दिया है। तो आई थिंक देखते हैं अब, क्योंकि आज तो थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो आज का जो नरेटिव था मेरा बेरिश था इसको लेकर के। ठीक है, पिछले 4 दिनों से मार्केट अप क्लोज कैंडल बनाई जा रही थी, तो आज की कैंडल नीचे अच्छी आई है, बढ़िया मज़ा। एंड ऐसे ही अपना सिल्वर है, सिल्वर पे देखोगे तो सिल्वर ने क्या दिया, सिल्वर पे सिल्वर पे इसने भी अपना ये डेली लो किल किया, ये बुलिश एफजी को, इस नीचे अभी घूम रहा है इसके, देखते हैं क्या होता है। इस पे भी बिल्कुल सेम बनता है हमारे पास में, ये न्यू डे ओपनिंग गैप था हमारे पास में, छोटा सा देख रहा हूँ, ये न्यू डे ओपनिंग गैप। इस पे भी अगर क्वाड्रेंट लगाएंगे तो इसका लोअर क्वाड्रेंट यहाँ पे बनेगा। एंड यहाँ पे हमारे पास में एक, ये कौन सा है हमारे पास में, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है भाई, न्यू वीक ओपनिंग गैप, और ये 20 डेज सिप्डा डेटा रेंज के अंदर बन रहा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो हम एक बार डॉलर को दिखा देते हैं। डॉलर पे अगर आप देखोगे ना, तो डॉलर पे ना ये आज की कैंडल है। एंड मैंने नरेटिव बताया था, मतलब मैंने खुद का नरेटिव ये बनाया था कि अगर ये जो हमारे पास में एक न्यू डे ओपनिंग गैप है, जो कि 13 जुलाई 14 जुलाई का जो न्यू डे ओपनिंग गैप यहाँ पे बनता है, अगर मार्केट इसके नीचे बेरिशनेस शो करते हैं, फिर ये डेली लो की तरफ जा सकती है। ठीक है, डेली लो की तरफ। तो ये भी 20 डेज सिप्डा डेटा रेंज के अंदर आ रहा था, ये न्यू डे ओपनिंग गैप। ठीक है, वॉल्यूम इम्बेलेंस कह सकते हैं। मार्केट वहीं से रिवर्स हुई, मैं पूरा बताऊंगा कि, ठीक है। और ये जो कल की कैंडल थी वेंसडे की, ये भी इनसाइड में बनी हुई थी, कोई डेली हाई डेली लो किल नहीं किया था इनसाइड में। तो आज अच्छा बिग मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, और मार्केट तोड़ यहाँ पे भी न्यू डे ओपनिंग गैप बनता है, नीचे गई, ये लो किल किया न्यू डे ओपनिंग गैप, जो कि यहाँ से मैंने बोला, फिर इसने इतने सारे हाई स्किल कर दिए और यहाँ पे मार्केट अभी घूम रही है। तो काफ़ी अच्छा बिग मूवमेंट। और मैंने कब से बोला है कि भाई हम ऊपर की तरफ इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि भाई मंथली एफ पड़ा है भाई, ये आई एफ है, मंथली आई एफ इन्वर्जन एफ, और इसी के ऊपर इतनी लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं और वीकली हाई सब पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला था कि इसको लेकर के हम बुलिश हैं। उसके लिए मैंने ये भी बताया कि अगर मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आती भी है, तो वीकली टाइम फ्रेम का ये एफ है, जो कि इन्वर्जन नहीं, मतलब इसके नीचे बॉडी प्रेजर नहीं होनी चाहिए। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास में ये डेली टाइम फ्रेम का जो अनफिल्ड एफ है ये है, बट मार्केट में ऊपर की तरफ गई। अब मैं इसमें ना एक बार नरेटिव दिखा देता हूँ, क्या नरेटिव था। 1 आवर पे चलते हैं। सेम हमारे पास में यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे वही न्यू डे ओपनिंग गैप है जो मैंने बताया था, उसी को मार्केट ने टच किया। और मैंने ये 1 आवर के, अब क्योंकि 2M यहाँ पे होते हैं ना, ये 2M यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे 2M लंदन सेशन। तो अगर आप देखोगे ना 1 आवर पे मैंने एक गैप लिया था यहाँ पे, ये एक छोटा सा गैप है। अगर आप देखोगे वॉल्यूम इम्बैलेंस मैंने इंक्लूड किया हुआ है। मैंने यही गैप क्यों लिया यहाँ पे, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिया न्यू डे ओपनिंग गैप से, वो जो मैंने डेली टाइम फ्रेम से निकाला था वो वाला, उसी को मार्केट ने टच किया। और मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ किल करी, तो फिर गोल्ड के लिए मतलब नीचे जाना थोड़ा सा वो हो सकता है।
अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो न्यू वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जो न्यू डे ओपनिंग है, इसको मार्केट नीचे की तरफ किल ना करे। मार्केट ने किल तो छोड़ो, इसी को मार्केट ने टच करके ऊपर रिवर्स हो गया। और अगर मार्केट ऊपर रिवर्स हो गया ना, रिवर्स हो गया मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास में ये जो 1 आवर का एफ है, 1 आवर का, जो कि वॉल्यूम इम्बैलेंस इंक्लूडेड है। मैंने यही 1 आवर का एफ क्यों लिया, आसपास देखोगे कोई ढंग का एफ नहीं है, कोई है ढंग का एफ इसके आसपास। इस पे जाओगे 2M यहाँ पे होते हैं एक छोटू मोटू जैसे एफ। अरे भाई थोड़ा पीछे जाओगे तो मार्केट ने जब ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट दिया ना, ये वाला जो लेग बना था, इसने ये शॉर्ट टर्म हाई जो रिलेटिव हाइस थे उनको किल किया, ये हाई किल किया। पीछे थोड़ा और जाओगे तो ये हाई किल किया मार्केट ने, तो ये रिलेटिव हाइस थे, काफ़ी क्लीन हाइस थे, उनको किल किया। तो जब मार्केट ने इनको किल किया ना ऊपर डिस्प्लेसमेंट साथ में, तो यही एक 1 आवर का एफ था जो कि अनफील्ड था, मार्केट ने टच नहीं किया था। यहाँ पे एक छोटू मोटू से एफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एफ था इसलिए मैंने इस एफ को लिया। लॉजिक देख रहे हो। और इसी के जस्ट ऊपर एक शॉर्ट टर्म लो रेस्ट कर रहा था, जिसको मार्केट ने यहाँ पे आकर किल किया, न्यू डे ओपनिंग गैप को टच किया। तो अब अगर लंदन सेशन पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मतलब डॉलर को ऊपर जाना है, गोल्ड को नीचे आना है, जो कि मैंने बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे मैं गोल्ड को लेकर के बेरिश था। तो जैसे ही मार्केट ने इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ में 1 आवर की कैंडल, क्योंकि ये 2M की कैंडल है, 3M पे क्लोज हुई होगी, तो हम इसको देखते हैं 15 मिनट पे। तो 2M पे जब मार्केट इसको ऊपर की तरफ किल करती है, और फिर उसके बाद में देख रहा हूँ कैसे गई भाई, देख रहे, और ये देख रहे हो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भाई, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। न्यू डे ओपनिंग गैप ये था हमें, क्योंकि ये भी अनफिल्ड था, ये भी अनफिल्ड था। अगर आप देखोगे कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं किया था, ओपन होने के बाद में सिर्फ विक लगी और नीचे गया। तो ये भी एक मैग्नेट की तरह मार्केट को ऊपर की तरफ खींचता है भाई, अपनी तरफ खींचता है। तो ये भी एक, देख रहे हो कितने सारे लॉजिक मैं बता रहा हूँ, सारे लॉजिक। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके फिर मार्केट देखो कैसे ऊपर गया। और इसी के बिहाफ पे अगर मैं गोल्ड पे जाऊँ ना, गोल्ड पे पहले मैं चलता हूँ 1 आवर पे चलते हैं। ओके सॉरी गाइस, थोड़ा सा कुछ हो गया था यार, तो उसकी वजह से। हाँ तो अगर हम 1 आवर पे जाऊँगा ना, तो 1 आवर पे अगर आप देखोगे यहाँ पास में हमारे पास में न्यू डे ओपनिंग गैप है, ध्यान से देखो न्यू डे ओपनिंग गैप है। और ये 4 आवर का एफ यहाँ पे था, अनफिल्ड 4 आवर का एफ। इसी के नीचे मैंने 4 आवर की सिर्फ लाइन मार्क की थी, लेकिन मैं 1 आवर का पूरा गैप मार्क किया था, ठीक है। एंड इसी के नीचे डेली लो पड़ा हुआ था और ये एफ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। और ये 1 आवर पे एक एफ पड़ा हुआ है, मैं ये सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का। मैं 15 मिनट पे ले जाकर दिखाता हूँ, मैं सारा एनालिसिस करके बताता हूँ भाई क्या हुआ था भाई। ओके तो हमारे पास में यहाँ पे पीएम सेशन यानी कि एशियन सेशन स्टार्ट होता है। न्यू डे ओपनिंग गैप था, नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। एंड एक बार यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गई, यहाँ पे मतलब फंस जाता, अगर मैं ट्रेड लेता तो यहाँ पे फंस जाता, क्योंकि मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई फिर ऊपर गई। फिर जब यहाँ से 9:30 के बाद मार्केट नीचे डिस्प्लेसमेंट दिया, इस लो को किल किया। और ये न्यू डे ओपनिंग गैप के बाद में मार्केट इसी पे आई, फिर ये एशिया लो था और ये सेल साइड लिक्विडिटी था, इसको किल किया। बट अगर आप देखोगे ना, तो जब मैंने 2M पे था ना, तो मैंने थोड़ा नरेटिव बना था कि या तो मार्केट ऊपर जा कर के थोड़ा शॉर्ट टर्म हाई को किल करे, देन मार्केट रिवर्स हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मार्केट ना गंद कर रही थी। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखोगे ना, तो डॉलर इंडेक्स तो अच्छा ऊपर तो जा रहा था, लेकिन उसके साथ में गोल्ड नीचे नहीं आ रहा था ढंग से। ये तो 15 मिनट की चार्ट है, थोड़ा धीरे 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 करके 245 फिर 3M की कैंडल ले नीचे लगती है, फिर किल करती है। फिर मार्केट थोड़ा यहाँ से फिर 7 AM होते फिर नीचे आकर के डेली लो किल करती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्विंग प्रोजेक्शन लगाया था यहाँ से, ठीक है। 5 मिनट पे दिखाता हूँ। टू एम यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक 5 मिनट का फ्री था, है ना, अल्टरफील्ड था। अब इसके ऊपर जाने के लिए ना, इस क्या था कि ये न्यू डे ओपनिंग गैप था ना, इसके लोअर 50% पे था। यानी कि इसको ये दो स्विंग हाइस थे जो कि रिलेटिव इक्वल हाइस थे, उनको अगर मार्केट किल करना है तो न्यू डे ओपनिंग गैप के ऊपर 50% पे जाना होगा। तो मैं वेट कर रहा था मार्केट क्या करती है, ठीक है। तो 2M पे मार्केट गई तो है, फिर नीचे आ गई। तो मुझे जब नरेटिव सही नहीं लगा तो फिर मैंने स्किप किया इसको, और फिर मार्केट नीचे आ गई। अगर आप 7 AM पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे लिए
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। क्या बोला मैंने? थी। हाँ थी। कैसे थी? ये 1 आवर का भाई एफ है, 7 AM यहाँ पे होते हैं, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। उसी के जस्ट पहले का जो कैंडल है 5 मिनट का, उसने ये स्विंग हाई किल किया। यहाँ पे एक आई एफ जो 5 मिनट का एफ है, उसको मार्केट ने टच किया। अगर आप देखोगे वही इन्वर्जन एफ को टच किया, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी किल किया। ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास में। देन मार्केट जब 7 AM की दूसरी कैंडल यहाँ पे 7-5 की जो कैंडल थी उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ में नीचे किल किया, उसी के जस्ट पीछे आप देखोगे तो ये क्या पड़ा हुआ है हमारे पास में? आई एफ जी, इन्वर्जन एफ जी 5 मिनट का। उसको इन्वर्जन कर दिया मार्केट ने। जैसे ही मार्केट ने इन्वर्जन कर दिया, ये क्या इंडिकेट कर रहा था? हमेशा ये मत सोचा करो कि भाई पहले मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा प्रीमियम में जाए, फिर डिस्काउंट में जाए, फिर इसको किल करे, फिर यहाँ से मार्केट आए, फिर वो नरेटिव ज़रूरी है। एक ही चीज़ को आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मार्केट को ड्रॉन लिक्विडिटी पास में है, यहाँ पे देखो, आप पहले यहाँ पे देखो, ये डेली लो पड़ा हुआ है। ये वही डेली टाइम फ्रेम का एफ जो कि मैंने रेड कलर से मार्क किया है, तो ये अनफिल्ड एफ पड़ा हुआ है। इसका अपर क्वाड्रेंट यहाँ पे बनता है, इसका टॉप यहाँ पे बनता है। इसके टॉप के ऊपर हमारे पास में डेली लो पड़ा हुआ है, डेली लो पड़ा हुआ है भाई। तो अगर मार्केट अब इस 5 मिनट के एफ को जब इन्वर्जन कर दिया है, ठीक है, और इस 1 आवर का जो एफ था, इसके लोअर 50% पे अपनी बॉडी प्रेजेंट कर दिया, तो अब इसके अपर 50% पे जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता है, क्योंकि डेली लो नीचे पड़ा हुआ है। ब्रेड एंड बटर की तरह मार्केट जाएगा नीचे, जाना चाहिए, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं। इसके बाद अगर मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन अगर मार्केट में बनती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा नरेटिव हमें ये कहता है कि अगर मार्केट में ड्रॉन लिक्विडिटी नीचे पड़ा हुआ है तो एक ब्रेड एंड बटर वाला सेटअप बन सकता है ईजी, जो कि हम चाहते हैं। तो आई एफ जी जैसे किया यहाँ पर ट्रेड, इसके ऊपर एस एल शॉर्ट टर्म एक ट्रेड बनती है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो 1 आवर का मैंने ऑर्डर ब्लॉक बताया था ना, मार्केट इसको टच करती है, थोड़ा रिवर्स होती है ऊपर, फिर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, और अभी यहाँ इस तरीके से पूरा मामला वो होता है। तो मेरी बात समझ रहे हो कैसे चीज़ें यहाँ पे हो रही है, प्रेजेंट हो रही है कैसे चीज़ें? तो ये 5 मिनट पे ही ट्रेड बनती है। 1 मिनट पे मैं ले जा करके दिखा तो दूंगा, लेकिन कोई जवाब नहीं बनता जब हमारा 5 मिनट पे ही सब कुछ स्टोरी क्लियर हो गई है और सब कुछ हमें पता चल रही है। देखो ठीक है, ये देखो, तो उसने 5 मिनट का एफ जी शॉर्ट टर्म हाई पहले किल कर दिया, 7 AM होते नीचे आता है। देन मार्केट विल गो रन लोअर लोअर लोअर, इस तरीके से। तो मेरी बात समझ रहे हो किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं घटित? ये चलो लंदन पे एक बार मैं दिखा देता हूँ। लंदन लंदन लंदन, वैसे लंदन में कुछ नहीं था तो क्या ही करोगे लंदन देख के भाई। ये देखो भाई, क्या था? कुछ नहीं था। डॉलर तो मस्त ऊपर जा रहा था, ये बढ़ गया एंड फिर नीचे आ गया। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, सब ऐसे ही था। चलो कोई बात नहीं। अब ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ना एक्सएच यूएसडी दिखा देते हैं, क्योंकि तीनों का एनालिसिस ज़रूरी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। फॉलोइंग यही राइट मेथड। यहाँ पे भी 2M होने के बाद में थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी। न्यू डे ओपनिंग गैप को टच किया, एशिया लो को किल किया। फिर 15 मिनट का एक एफ था जो कि ब्रेक वे छोड़ दिया मार्केट ने, और 7 AM पे मार्केट, ये मतलब इसने डेली लो पहले किल कर दिया था 7 AM यहाँ पे होते, फिर मार्केट नीचे आ गई। ये लो ये लो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।